ओम शांति। 2 तारीख की मुरली है। बाबा ने आज हम बच्चों को अलर्ट किया है, क्योंकि द्वापर युग से हम सभी सुनी सुनाई बातों पर ही चलते आए। जिसने जो कहा वो सत्य सत्य करते आए। किसी ने कहा भाई राम की सीता चोरी हो गई, सत्यवचन महाराज। राम ने बंदरों की सेना ली, सत्यवचन महाराज। श्री कृष्ण द्वापर में आया तो बस यही बोला, सत्यवचन महाराज। कृष्ण ने गोपियों को भगाया, सत्यवचन महाराज। माना अपनी बुद्धि तो हमने चलाई ही नहीं कि क्या ऐसा भी हो सकता है। तो सत्य ज्ञान हमारे पास नहीं था, हम सिर्फ सुनी सुनाई बातों पर चले आ रहे थे। लेकिन अभी बाबा ने हमारी बुद्धि का ताला खोल दिया, सत्य ज्ञान देकर। डायरेक्ट अभी बाबा हमारे सन्मुख आया है और बाबा ज्ञान सुना सुना करके, सत्य बातें सुना सुना करके अपने समान हमको भी मास्टर नॉलेजफुल बना रहे हैं। तो ऐसे बाप को बहुत प्यार से याद करना चाहिए। सुनते हैं प्यारे बाबा के मधुर महावाक्य।
मीठे बच्चे, अभी तुम सुनी सुनाई बातों पर चलते आए हो। अभी तुम सुनी सुनाई बातों पर चलते आए हो। अब बाप तुम्हें डायरेक्ट सुनाकर अब बाप तुम्हें डायरेक्ट सुनाकर आप समान नॉलेजफुल बनाते हैं। आप समान नॉलेजफुल बनाते हैं। प्रश्न है, अच्छे पुरुषार्थी बच्चों की निशानी। अच्छे पुरुषार्थी बच्चों की निशानी तथा उनकी अवस्था का गायन क्या है? अच्छे पुरुषार्थी बच्चों की निशानी और उनकी अवस्था का गायन क्या है? तो बाबा ने कहा, अच्छे पुरुषार्थी बच्चे मदर फादर को पूरा पूरा फॉलो करेंगे। अच्छे पुरुषार्थी बच्चे मदर फादर को पूरा पूरा फॉलो करेंगे। अपनी जीवन पर तरस खाएंगे। अपनी जीवन पर तरस खाएंगे। पूरा पूरा अटेंशन रखेंगे। पूरा पूरा अटेंशन रखेंगे। थोड़ा भी समय निकाल बाबा की याद में जरूर बैठेंगे। थोड़ा भी समय निकाल बाबा की याद में जरूर बैठेंगे। उनकी अवस्था का गायन है। उनकी अवस्था का गायन है, अचल अडोल स्थिर। अचल अडोल स्थिर। उन्हें ही महावीर कहा जाता है। उन्हें ही महावीर कहा जाता है। गीत है, कौन सा गीत सुना? भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, बिगड़ी बनाने वाला कोई और नहीं। ओम शांति। भक्ति मार्ग में दुनिया सिर्फ गाती है और तुम बच्चे अभी समझते हो। भक्ति मार्ग में हम भी गाते थे, अब वही भोलानाथ सन्मुख है। भोलानाथ अक्षर भक्ति मार्ग का है। ज्ञान मार्ग का अक्षर है। हम क्या कहते हैं बाबा को? शिव बाबा। तुम समझते हो, अनादि बने बनाए ड्रामा प्लान अनुसार अब संगम पर बाप को आकर हमसे यह पुरुषार्थ कराना ही है।
कल्प पहले पुरुषार्थ कराते आए हैं। कितना समय तुम बच्चों ने भक्ति की है, कितना समय की? द्वापर युग से भक्ति करते आए ना। ये भी सिद्ध कर बतलाते हैं, जिन्होंने पहले पहले भक्ति की है वही आकर के ज्ञान लेंगे। पहले पहले भक्ति किन्होंने की? हम बच्चों ने की, क्योंकि हम ही सतयुग में आए, हमने ही पुनर्जन्म लिया, फिर त्रेता में आए, फिर पहले पहले द्वापर में हम ही आए, तो हमने ही भक्ति की शुरुआत की। तो सबसे ज्यादा भक्ति हम बच्चों ने की। वही आकर के ज्ञान लेंगे और फिर सूर्यवंशी बनेंगे। सतयुग में सिर्फ एक लक्ष्मी नारायण तो नहीं आते हैं ना, महाराजा महारानी के साथ प्रजा भी तो चाहिए ना। उनकी डिनाइस्टी भी है ना, राजधानी है। उनको कहा जाता है देवी वर्ण। भारत में देवी वर्ण था, अब आसुरी वर्ण है। ये है संगम। अब आसुरी से देवी वर्ण में जाना है। बरोबर ये महाभारत लड़ाई भी वही है जो गाई हुई है, सिर्फ नाम शिव के बदले कृष्ण का डाल दिया है। एक गीता खंडन हुई तो सब शास्त्र खंडन हो जाते हैं। मूल बात है गीता की। गीता पाठशालाएं व गीता भवन कितने हैं? गीता ज्ञान सुनने की पाठशाला, दुनिया में भी लौकिक रीति से भी ऐसे बहुत होती है गीता पाठशाला, जिसमें गीता का अध्ययन करते हैं। तो बाबा ने कहा गीता सुनने की पाठशाला। खुद सुनाने वाला है नहीं, जो होकर जाते हैं वो फिर गायन चलता है। बच्चों को तो रोज बाप बहुत प्यार से समझाते हैं। रोज रोज बाबा कितना प्यार से हम बच्चों को मुरली में समझाते हैं। बच्चे जानते हैं बाबा प्यार का सागर है, सबको प्यार से सिखलाते हैं। बाबा कभी गुस्सा नहीं करते, सदैव प्यार से समझाते हैं। बच्चे तुम सतो प्रधान थे, फिर पुनर्जन्म लेते आए हो। तुम भारतवासी ही असुल देवी देवता धर्म के हो। ये भी बतलाते हैं कि पहले पहले वर्षा कौन लेने आएंगे? जिन्होंने कल्प पहले लिया है वही कहेंगे बाबा आपके सिवाय हमारा और कोई सहायक नहीं है। बाप क्षमा भी तब करेंगे जब संगम युग होगा। ये तो बच्चे जानते हैं कि रावण राज्य और राम राज्य यहां ही होता है। रावण राज्य है तब तो राम राज्य चाहते हैं। तुम जब शिव बाबा कहते हो तो बुद्धि निराकार तरफ चली जाती है। निराकार ही याद आता है, आत्मा ही बाप को पुकारती है। ऐसे में नहीं कि परमात्मा कोई बैठ सुनते हैं। बाप समझाते हैं ड्रामा प्लान अनुसार पतितों को पावन बनाने के लिए तो मैं शरीर में आता हूं।
ऐसे नहीं कि पुकार सुनकर आता हूं। अगर पुकार सुनकर के आता तो शायद पहले से आ जाता, द्वापर युग में ही आ जाता, लेकिन नहीं, वो भी अपने समय पर ही आता है। भक्ति जब पूरी होती है तब मुझे आना ही है, ये समझने की बातें हैं। वो समय आता है, बच्चे पुकारने लगते हैं, ये तो कहाँ लिखा हुआ नहीं है कि कब आएंगे। भगवान कोई ना कोई रूप में आएगा, लेकिन कब आएगा, कहाँ आएगा, ये तो कहाँ भी लिखा नहीं है। उन्होंने कल्प की आयु रॉन्ग लिख दी है। ये चित्र घर घर में होने चाहिए। कौन सा? सृष्टि चक्र का चित्र, सीढ़ी का चित्र, कल्प वृक्ष का चित्र, जो रोज देखें तो याद करें, ये बाबा, ये दादा, ये वर्षा। बाप कहते हैं, बच्चे सतो प्रधान बनने के लिए मुझे याद करो तो खाद निकल जाएगी। ये युक्ति बाप ही समझाते हैं। ये बाप भी कहते हैं, मैं पुरुषार्थ करता हूं, बच्चे एक दो को सावधान कर उन्नति को पाना है। ये चित्रों की समझानी बहुत अच्छी है। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा स्थापना कर रहे हैं। सामने महाभारी महाभारत लड़ाई खड़ी है। इतने अनेक धर्म विनाश होंगे, उसके लिए लड़ाई जरूर चाहिए। ये बातें बच्चों को भूलनी नहीं चाहिए। बरोबर अब कलयुग घोर अंधियारा है, कितने ढेर मनुष्य हैं, जरूर विनाश होगा। सतयुग में एक धर्म होगा, जरूर 84 जन्मों का चक्कर भी उन्होंने ही लगाया है, ये तो सहज है। बाकी इतने सब धर्मों का विनाश जरूर होगा, फिर एक धर्म की स्थापना बरोबर हो रही है। सर्व का सद्गति दाता बाप है। बाप से ही बच्चों को वर्षा मिलता है। बच्चे जानते हैं, हम जो ये पढ़ाई पढ़ते हैं वो भविष्य 21 जन्मों के लिए पढ़ते हैं। भगवानोवाच, मैं तुमको पढ़ाकर 21 जन्मों के लिए स्वर्ग का मालिक बनाता हूं। किसने कहा? स्वयं भगवान कह रहा है, वायदा कर रहा है। सूर्यवंशी चंद्रवंशी घराने की बरोबर स्थापना होती है। जो जितना पुरुषार्थ करेगा उतना उच्च पद पाएगा। तो शिव बाबा कहते हैं, इन मदर फादर को फॉलो करो। इन्हों को सूक्ष्म वतन वैकुंठ में भी देखते हो, अपने को भी देखते हो। हम भी महाराजा महारानी बनते हैं, वैकुंठ का भी साक्षात्कार होता है, मानते भी हैं। बरोबर भारत वैकुंठ था, श्री कृष्णपुरी था, आज कंसपुरी है, कल कृष्णपुरी होगा। रात बदल दिन होना ही है। यह है आधा कल्प बेहद का दिन और आधा कल्प बेहद की रात। अंधियारे में ठोकरे ही खाते रहते हैं। ब्रह्मा की रात सो ब्राह्मणों की रात, फिर तुम ब्राह्मण से देवता बनते हो। सतयुग में ब्राह्मण होते नहीं, देवता होते हैं। ब्राह्मण वर्ण बदल करके देवता वर्ण हो जाता है। ये भी बच्चे जानते हैं, भारत पवित्र राजस्थान था, फिर अपवित्र राजस्थान बना। भारत सदैव राजस्थान रहा है, राजाई चलती आती है, और धर्म वालों की शुरू से ही राजाई नहीं चलती है। भगवान ही राजाई स्थापन करते हैं। भगवान ही आकर राजयोग सिखलाते हैं। वो है निराकार, ज्ञान का सागर, सुख का सागर,
तुम जानते हो, बाबा से हमको वर्षा मिल रहा है, जरूर हमारे पुरुषार्थ की देरी है। जितना जो पुरुषार्थ करेंगे, जितना औरों को रास्ता बताएंगे, बाप कहते हैं मुझ बाप को याद करो तो तुम पतित से पावन पावन दुनिया के मालिक बन जाएंगे। कितना सहज है। पुरुषार्थ तो इतना ही करना है, प्राप्ति कितनी भारी है, लेकिन इतना पुरुषार्थ भी हमसे पहुंचता नहीं है। लौकिक माँ बाप ज्ञान में अगर हैं तो बच्चों को भी आप समान बनाना पड़े। माँ बाप सच्ची कमाई करते हैं तो बच्चों को सच्ची कमाई करानी चाहिए। कोई कोई बच्चे अच्छे होते हैं, कहते हैं हम रूहानी पढ़ाई पढ़कर घर घर में ये पैगाम देते रहेंगे। बाप भी कहते हैं कि मैं पैगंबर और मैसेंजर हूं। किसने कहा? शिव बाबा ने। तुमको मैसेज देता हूं कि घर चलो, और धर्म स्थापक तो सिर्फ आकर अपना अपना धर्म स्थापन करते हैं। मैं सबको मैसेज देता हूं कि अब वापस चलना है। ये दुनिया अब रहने लायक नहीं है। मुझे याद करो तो पावन बन जाएंगे। तुम पावन थे, फिर रावण ने पतित बनाया है। मैं फिर पावन बनाने आया हूं। थोड़े समय में ही ये बॉम्ब्स आदि चलेंगे तो समझेंगे ये वही महाभारत लड़ाई है। तो जरूर भगवान भी होगा, परंतु वो समझते हैं गीता का भगवान श्री कृष्ण है। कितनी मूंझ हो गई है। मुझे नहीं तो भगवान को आने की क्या जरूरत है। भक्ति मार्ग को भूल भुलैया का खेल कहा जाता है। तो बाप कहते हैं मुझे याद करने से ये सब भूले खत्म हो जाएंगी। आगे अपने को देह समझते थे, अब अपने को देही समझते हो। ये सावधानी बाप ही देते हैं कि बच्चों देही अभिमानी बनो। यहाँ तुम बाप के सन्मुख बैठे हो, वहां सेंटर्स पर बच्चियां बैठ समझाएंगी कि शिव बाबा ऐसे कहते हैं। यहाँ तो डायरेक्ट बाप कहते हैं मैं आत्माओं से बैठ बात करता हूँ। तुम बच्चे जानते हो बाबा इन द्वारा हमको समझा रहे हैं। ये बड़ा कल्याणकारी मेला है आत्माओं का। शिव बाबा के साथ ये बड़ा कल्याणकारी मेला है। तो बाप कहते हैं बच्चे निरंतर मुझे याद करो। बाबा से हमको स्वर्ग का वर्षा लेना है। बाप और स्वर्ग को याद करना है। कोई भी विकर्म नहीं करना है। अगर विकर्म करेंगे तो 100 गुना दंड पड़ जाएगा। विकर्म कराने वाली है माया, उस पर जीत पानी है। इसीलिए हनुमान महावीर की कथा है। तुम हनुमान महावीर हो, माया पर जीत पाने वाले हो। हम तो बाबा के बन गए, माया से हार नहीं सकते। तो बाबा को याद करते करते सतो प्रधान विकर्माजीत बन जाएंगे। नहीं बनेंगे तो अपना पद भ्रष्ट करेंगे। पुरुषार्थी बच्चे जो होते हैं वो अपनी जीवन पर तरस खाते हैं। नहीं बनेंगे तो पद भ्रष्ट हो जाएगा। कुछ भी हो जाए, याद की यात्रा में जरूर रहना है। पुरुषार्थी बच्चे अचल अडोल स्थिर रहेंगे। विनाश तो होना ही है। सबके काका चाचा मामा गुरु गोसाई आदि सब खत्म हो जाते हैं। हे अर्जुन, ये सब मरे पड़े हैं, निमित्त मात्र तो मार। विनाश तो होना ही है, बुद्धि से भुला दो। सतगुरु कहते हैं मैं तुमको साथ ले जाने वाला हूं।
मनुष्य तो बिल्कुल घोर अंधियारे में है। तुम जानते हो शिव बाबा हमको साथ ले जाएंगे, कहते हैं ना काल खा गया, परंतु मैं तो तुमको शांति धाम में साथ ले जाता हूँ। आत्मा शरीर छोड़ चली जाती है, काल नहीं ले जाते हैं। आत्मा को निकलना होता है। अब तो मैं खुद आया हूँ तुमको वापस ले जाने के लिए। बाबा कोई मारने आया है क्या? वापस ले जाएगा माना इस शरीर सहित तो नहीं ले जाएगा, शरीर में से आत्मा को ले जाएगा, लेकिन फिर भी कहते हैं बाबा कोई मारने आया है क्या? नहीं, तुमको पुराना शरीर छोड़ना है। आत्मा सतो प्रधान बनती है। अब 5 तत्व भी तमो प्रधान है, इसीलिए शरीर भी ऐसे बनते हैं। वह सतो प्रधान तत्वों से तुम्हारे शरीर भी सतो प्रधान बनेंगे। तो बाप कहते हैं मैं फिर से सतो गुणी आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करता हूं। तुमने ही 84 जन्म भोगे हैं। तुम अपने धर्म को भूल गए हो और कोई अपने धर्म को भूले नहीं है। तुम अभी जानते हो हम असल में देवी देवता धर्म वाले इतने ऊंच से फिर नीच बने कैसे? बाप बैठ कल्प कल्प तुमको ही समझाते हैं, तुम फिर औरों को समझाते रहेंगे। अब 84 का चक्कर पूरा होता है, विनाश सामने खड़ा है। स्वर्ग का मालिक बनने के लिए अपने को लायक बनाना है। वो बनना है याद से। सुबह को उठ बाबा को याद करो। बाबा वंडर है, आप कैसे आते हो? गीता में कृष्ण का नाम दे दिया है, परंतु ये तो अब जानते हैं आप सन्मुख बात कर रहे हो, वो सुनी सुनाई भक्ति मार्ग की बातें हैं। अब तो हम आत्माओं को आप बाप मिले हो। आत्मा को बाप मिलता है तो उस प्यार में आकर मिलते हैं। बच्चे बाप के साथ बहुत प्यार से मिलते हैं। तो यहाँ तो वह निराकार बाप है, गुप्त। इसीलिए बाबा हमेशा कहते हैं कि इनसे मिलते हो तो शिव बाबा को याद कर मिलो। मनुष्य तो कुछ भी नहीं जानते, हमेशा अपने को देह ही समझते हैं। प्रतिज्ञा भी करते हैं बाबा मैं आपका हो चुका हूं, मेल चाहे फीमेल दोनों की आत्मा कहती है, परंतु शरीर में है तो मेल कहता है आपका बन चुका हूं, फीमेल कहेगी मैं बन चुकी हूं। बाबा हम आपसे पूरा वर्षा लेंगे, पूरा याद करेंगे। याद बिगर कट निकल नहीं सकती। तमो प्रधान से सतो प्रधान बन नहीं सकते। सतयुग में तुमको अटल अखंड सुख शांति संपत्ति का 21 जन्मों का राज्य मिलता है। स्वर्ग का रचयिता बाप जरूर अपना वर्षा देंगे, गाते भी हैं। पर वह थी पार ब्रह्म में रहने वाले परम पिता परमात्मा की, वह मिल गया और क्या चाहिए? वह तो एक ही बार आते हैं। ये भी समझाने की और समझने की बातें हैं। कई तो समझते ही नहीं है, आगे चल आंख खुलेगी। थोड़ी बड़ी लड़ाई लगे, वास्तव में ये यज्ञ रचा हुआ है, लड़ाई भी है, इस यज्ञ का किसी को पता ही नहीं है। रुद्र ज्ञान यज्ञ रचा ही था कि विनाश हो, अब फिर यज्ञ रचते हैं कि विनाश हो, विनाश ना हो, शांति हो जाए। दुनिया में यज्ञ रचते हैं कि लड़ाई बंद हो जाए, शांति हो जाए। यह यज्ञ फिर रचेंगे, उनको ये पता नहीं है कि विनाश होगा फिर क्या होगा। अभी तुम बच्चे सारे विश्व के आदि मध्य अंत को जानते हो।
सबकी बेहद की जन्म कहानी को जानते हो। ऐसे कोई नहीं जो कहे कि परम पिता परमात्मा की हम जीवन कहानी बताते हैं। दुनिया में कोई भी ऐसे कह नहीं सकते। परमात्मा को ही सब बुलाते हैं ना, घड़ी घड़ी याद करते हैं। कहते हैं ना, भगवान ने ये बच्चा दिया, यह किया। कोई कोई ये समझते हैं जिसकी वस्तु थी उसने ले ली। ऐसे भी कोई समझदार पुरुष होते हैं। अनेक प्रकार के मनुष्य हैं। अब तुमको बाप मिला है तो बाप को ही याद करना है। याद से ही कमाई होती है। तुम विष्णुपुरी के मालिक बन जाएंगे। तुम सतयुग से लेकर कलयुग अंत तक सारे चक्कर को जानते हो। तुम्हारी बुद्धि में हूबहू ऐसा है जैसे बाप की बुद्धि में है। इसीलिए उनको ज्ञान का सागर, नॉलेजफुल कहा जाता है। अभी तुम बाप से वर्षा ले रहे हो। तुम बच्चों को अचल स्थिर रहना चाहिए। ऐसे नहीं कि माया घड़ी घड़ी आकर डोलायमान करे। शर्म बूटी नहीं बनना चाहिए। लजामणी नो छोड़ होय ने, उसको कहा शर्म बूटी नहीं बनना चाहिए। बाप को याद नहीं करने से मुरझा जाते हैं। बाप को याद करने का पुरुषार्थ तुम कर रहे हो। समय नजदीक आएगा, फिर तुम देखेंगे हमारा पुरुषार्थ अब पूरा हुआ, अंत आ गई। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहली पॉइंट, रूहानी पढ़ाई पढ़कर सच्ची कमाई करनी और करानी है। रूहानी पढ़ाई पढ़कर सच्ची कमाई करनी और करानी है। घर चलने का मैसेज सबको देना है। घर चलने का मैसेज सबको देना है। अब कोई भी विकर्म नहीं करना है। अब कोई भी विकर्म नहीं करना है। दूसरी पॉइंट, सवेरे उठकर प्यार से बाप को याद करना है। सवेरे उठकर प्यार से बाप को याद करना है। छोटी मोटी बातों में छुई मुई नहीं बनना है। जरा जरा बात में मूड ऑफ हो जाए तो कहा छोटी छोटी बातों में छुई मुई नहीं बनना है। अवस्था को अचल अडोल बनाना है। अवस्था को अचल अडोल बनाना है। वरदान, चेकिंग करने की विशेषता को अपना निजी संस्कार बनाने वाले, चेकिंग करने की विशेषता को अपना निजी संस्कार बनाने वाले महान आत्मा भव। महान आत्मा भव। जो भी संकल्प करो, बोल बोलो, कर्म करो, संबंध संपर्क में आओ। जो भी संकल्प करो, बोल बोलो, कर्म करो, संबंध संपर्क में आओ। सिर्फ ये चेकिंग करो कि ये बाप समान है। पहले मिलाओ, फिर प्रैक्टिकल में आओ। जैसे स्थूल में भी कई आत्माओं के संस्कार होते हैं। पहले चेक करेंगे, फिर स्वीकार करेंगे। पहले चेक करेंगे, फिर स्वीकार करेंगे। ऐसे आप महान पवित्र आत्माएं हो। तो चेकिंग की मशीनरी तेज करो।
इसे अपना निजी संस्कार बना दो, यही सबसे बड़ी महानता है। चेकिंग करने को अपना निजी संस्कार बना दो, यही सबसे बड़ी महानता है। लेकिन अपनी चेकिंग, दूसरे की नहीं। स्लोगन, संपूर्ण पवित्र और योगी बनना ही स्नेह का रिटर्न देना है। संपूर्ण पवित्र और योगी बनना ही स्नेह का रिटर्न देना है। सोमान है, मैं बेहद का वैरागी हूं। मैं बेहद का वैरागी हूं। अव्यक्त इशारा, पावरफुल योग अर्थात लगन की अग्नि, ज्वाला रूप की याद ही भ्रष्टाचार, अत्याचार की अग्नि को समाप्त करेगी और सर्व आत्माओं को सहयोग देगी। इससे ही बेहद की वैराग्य वृत्ति प्रज्वलित होगी। याद की अग्नि एक तरफ उस अग्नि को समाप्त करेगी, दूसरी तरफ आत्माओं को परमात्मा संदेश की शीतल स्वरूप की अनुभूति कराएगी। इससे ही आत्माएं पापों की आग से मुक्त हो जाएंगी। ओम शांति। ये जुलाई मास हमारी मीठी दीदी मनमोहिनी जी का स्मृति मास है। दीदी की विशेषताएं हम रोज एक एक सुनते जाएंगे, क्योंकि हमको भी दीदी की पालना लेने का बहुत अच्छा मौका मिला। दीदी में परख शक्ति बहुत ही अच्छी थी। दीदी हर एक व्यक्ति को भी एक दृष्टि से ही परख